इनको जूतियां पड़ेंगी ये किस तुम लोग बगैरत हो, तुम लोगों ने ये भी एक्सपेंड कर रहा हूं। तुम हो ही बगैरत जूतियों के लायक है। आपके पास और कोई है नहीं। आपको जूतियां भी पड़नी चाहिए, आपको छतर भी पड़ने चाहिए। अवाम का आपने जो हाल किया है, ना ये लाइव जाएंगे ऐसे अल्फाज और ना ये दारा होश के नाखून नहीं लेंगे तो सबके सब बेड़ा गर्क होगा कि जी हम पे प्रेशर है। हजूज माजूज आप कहते हैं नहीं, हजूज माजूज किसी का कोई प्रेशर नहीं। और यहाँ पे कशकोल लेके हम लोग $1.5 अरब IMF से पाकिस्तान को इन्होंने दिवालिया बना दिया। जनाब वजीर आजम इमरान खान साहब के टाइम पे चेक इनको जूतियां पड़ेंगी, आपको आप जूतियों के लायक है। ये जूतियां का लफ्ज रिकॉर्ड का हिस्सा होंगे, एक्सपंज हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आज उमर अयूब ने रजब तैयब अर्दोगान के सामने इस हुकूमत को छट्टी का दूध याद करा दिया। सारी दुनिया हैरान रहेगी। आप जानते हैं कि इमरान खान के कितने बड़े दोस्त थे तैयब अर्दोगान, और इस वक्त मुल्क के अंदर जो कुछ हो रहा है, ये इमरान खान के साथ जो कुछ हो रहा है, उस हवाले से उमर अयूब ने इस हुकूमत को छट्टी का दूध, यकीन मानिएगा, दिन में तारे दिखा दिए। आप वीडियो देखिए, फिर इस पर बात करते हैं। इनको जूतियां पड़ेंगी, ये किसी को कहेंगे जी महंगाई कम हो गई है। आप बाकियों को छोड़ो जनाब, इनको जूतियां पड़ेंगी, आपको आप जूतियों के लायक है। ये जूतियां का लफ्ज को मैं एक्सपंज कर रहा हूं। जूतियों के लायक है। आपके पास और कोई है नहीं। आपको जूतियां भी पड़नी चाहिए, आपको छतर भी पड़ने चाहिए। अवाम का आपने जो हाल किया है, बलोचिस्तान आए जनाब स्पीकर, यहाँ पे किसी फेडरल मिनिस्टर को मैं कहता हूँ आ जाए। मैंने एक्सपंज कर दिया, तशरीफ रखें। जनाब स्पीकर, तुम लोग बगैरत हो, तुम लोगों ने ये भी एक्सपंज कर रहा हूं। तुम हो ही बगैरत। ये भी एक्सपंज कर रहा हूं। किस पे एहलियत है जनाब स्पीकर? ये आज है बलोचिस्तान में आग लगी है जनाब स्पीकर। तशरीफ रखें। हज़ला में पाकिस्तान का झंडा तशरीफ रखें, मैं वो सारे लफ्ज एक्सपंज कर दूंगा। ना ये लाइव जाएंगे ऐसे अल्फाज और ना ये रिकॉर्ड का हिस्सा होंगे, एक्सपंज हो जाएंगे। लोग वहां पे अपने हलकों में नहीं जा सकते हैं। ये बलोचिस्तान जाएंगे इनको पता लग जाएगा वहां पे जो हालात बने हैं। रेड जोन से ये बाहर नहीं निकल सकते। आग लगी हुई है। इन्होंने नार्को स्टेट बना दिया है पाकिस्तान को। वजीर आजम इमरान खान साहब के टाइम पे 6% ग्रोथ रेट, आज देखें बेड़ा गर्क कर दिया। वहां पे जनाब स्पीकर एक और बात कर दूं, ये बात याद रखिएगा, नैब ने केस कायम अली शाह के खिलाफ कर दिया है, शर्जील मेमन के खिलाफ कर दिया है, साथ एक बिजनेसमैन के खिलाफ कर दिया है। ये जनाब स्पीकर आप याद रखिएगा, पीपल्स पार्टी को जिस तरह के इन्होंने घुटने टेकने पे मजबूर किया आपके पाकिस्तान डिजिटल बिल पे, आपके जनाब स्पीकर पीका एक्ट की अमेंडमेंट पे, पार्टी को ये छुरी यहाँ पे रख करके ये बिछवाएंगे कि चोलिस्तान के उस 1 लाख एकड़ को कॉर्पोरेट फार्मिंग के लिए पानी मिल जाए, और ये वहां पे जाके बिल्कुल बेगी बिली की तरह जाके वहां पे दस्तखत कर रहे होंगे। ये इनके हालात है जनाब स्पीकर। यहाँ पे ये कॉम्प्रोमाइजेस हो रही हैं। पाकिस्तान को इन्होंने दिवालिया बना दिया जनाब स्पीकर। ये हालात है जनाब स्पीकर। आपसे मैं मुतअद्दिद बार यहाँ पे कह चुका हूँ, आपके सेक्रेटेरिएट में मल्टीपल क्वेश्चंस मैंने रखे हैं, मल्टीपल मुतअद्दिद कॉलिंग अटेंशन नोटिस रखे हैं। वहां से जवाब आया कि ये सीक्रेट है। जनाब स्पीकर, क्या हमारा हक नहीं है हम पूछें कि किन गवर्नमेंट फंक्शनरीज के पास गाड़ियां कौन सी वो इस्तेमाल कर रहे हैं? वो भी सीक्रेट। SIFC की तनख्वाहों के बारे में पूछते हैं, सीक्रेट। जनाब स्पीकर, हम लोग क्या पूछे कि खच्चरे कितने पाल रहे हैं? ये हम लोग पूछे? यही सिर्फ पीछे रह गई ये चीज पूछने की। आपने तो रिडंडेंट करके रख दी है। यहाँ पे कौमी असेंबली को बिल्कुल रिडंडेंट करके रखती है। यहाँ पे ख्वाजा आसिफ जाता है गवादर में गैरिजन स्टेट उन्होंने बना के रख दी है। मारंग बलोच साहिबा वहां पे जनाब स्पीकर लोगों को कॉल देती हैं जलसे के लिए, सेक्शन 144 वहां पे नाफिज होता है। मैं मारंग बलोच साहिबा और बलोचिस्तान की खवातीन को और वहां के नौजवानों को, मर्दों को, खवातीन को खिराज तहसीन पेश करता हूं कौमी असेंबली से। जिस तरह वो वहां पे जाके जनाब स्पीकर उन्होंने बलोच अवाम की आवाज उठाई है। गवादर में ख्वाजा आसिफ जाता है, मागीर समंदर में नहीं जा सकते थे। क्यों? क्योंकि उनकी तलाशियां हो रही थी। आपने हाल क्या किया हुआ है जनाब स्पीकर? यहाँ पे तो आपने मुल्क को डिवाइड करके रख दिया है जनाब स्पीकर। यहाँ पे अदलिया के ऊपर
जो खुलम खुला अटैक हो रहा है। आपके इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने खतूत लिखे हैं। पहले उन्होंने लिखा कि इंटेलिजेंस एजेंसीज का बराए रास्त स्पीकर मुल्क में हालात क्या है, ये हालात है, और फिर कहते हैं नेगोशिएशंस नहीं हो सकते, ऐसे नेगोशिएशंस नहीं हो सकता, ऐसा ड्रामा। तो ये जनाब स्पीकर ये हालात है। ये हाउस में हाउस की कमिटीज जो है वहां पे हमने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कमेटी में जनाब स्पीकर हमने रिटन वहां पे डिसेंटिंग नोट दिया। कहां पे आया? ये चीजें हैं जनाब स्पीकर, जब आपके इंस्टीट्यूशंस काम नहीं करेंगे, मुल्क खुदा न खास्ता इतना कमजोर हो चुका है। ये हमारे नौजवान बच्चे, हमारे बच्चियां यहाँ पे बैठी हैं यूनिवर्सिटीज के, इनके लिए जनाब स्पीकर फ्यूचर क्या है? 20 लाख लोग पाकिस्तान छोड़ के चले गए। लीबिया में कल किश्ती कैप्साइज हुई है पाकिस्तानी उसमें 20 लाख लोग का मतलब कि औसतन एक शख्स ने तकरीबन 20 लाख रुपए दिए होंगे। 4000 अरब रुपया मुल्क से चला गया, 14 बिलियन डॉलर्स मुल्क से चला गया, और यहाँ पे कशकोल लेके हम लोग 1.5 अरब डॉलर IMF से लेने के लिए चल रहे हैं। इनका दिमाग खराब हो गया जनाब स्पीकर। ह्यूमन राइट्स कमेटी, साहिबजादा हामिद रजा साहब की कमेटी जो उसके चेयरमैन है, वो एजेंडा देते हैं, रातों रात एजेंडा ही तब्दील हो जाता है। आपका स्टाफ कहता है कि जी हम पे प्रेशर है, हजूज माजूज, आप कहते हैं नहीं हजूज माजूज, किसी का कोई प्रेशर नहीं है, बनाया हुआ है, किसी का कोई प्रेशर नहीं। बिल्कुल है जनाब स्पीकर। उनका जनाब स्पीकर वहां पे वो जो डिमांड करते हैं, एजेंडा रखते हैं, वही चेंज हो जाता है। तो ये हो क्या रहा है जनाब? ये 2018 वाला पीरियड नहीं है जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर ये बिल्कुल है। यहाँ पे जनाब स्पीकर ये यहाँ पे हजूज माजूज फिर रहे हैं, तभी तो एजेंडा चेंज होता है, वरना कैसे हो सकता है? मुझे आइडेंटिफाई कर दें कौन से मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। बिल्कुल सर, आपको हामिद रजा साहब आके बता देंगे। मुझे बताएं कौन से। आपको हामिद रजा साहब खुद आके बताएंगे। जनाब स्पीकर ये मुल्क के हालात है, खुदारा होश के नाखून नहीं लेंगे तो सबके सब बेड़ा गर्क होगा। यहाँ पे जनाब स्पीकर पंजाब में जो हालात हुए हैं, पंजाब की हालत क्या है? पंजाब की हालत रोज बरोज बिगड़ रही है। नाज़रीन कराम, आपने वीडियो देखी। उमर अयूब ने इस हुकूमत का तिया पांचा करके रख दिया। उमर अयूब ने कहा कि ये हुकूमत न सिर्फ बैंडेड चोर है, बल्कि जुल्म और बर्बरियत का जो बाजार इन्होंने इस मुल्क के अंदर गर्म किए रखा, वो रेती दुनिया तक ये कौम नहीं भूलेगी और उसको याद रखेगी। और शहबाज शरीफ को मुखातिब करके कहा कि तुम ज़बरदस्ती इस कुर्सी पर काबज़ हुए हो, इस पर हक किसी और का था। शहबाज शरीफ के ओसान खता करके रख दिए जनाब उमर अयूब ने।